हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जीवन एजुकेशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से हम जुड़े हैं एक साथ और बात करने वाले हैं बीपीसीसीएचएम के रिगार्डेड। और लास्टली जो सेशन आपको अवेलेबल करवाए हुए थे, उम्मीद है वो सारे सेशन आपने देखे होंगे और उम्मीद है सारे सेशन आपको अवेलेबल हुए होंगे और आपको समझ में आए होंगे और आपने याद किया होगा और आपको वो याद भी हुए होंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। और इसी उम्मीद के साथ आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं सीएचओ ब्रिज कोर्स के रिगार्डेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे सीएचओ ब्रिज कोर्स के रिगार्डेड और इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि आपको एक गलती नहीं करनी है। आपको एक गलती नहीं करनी है। गलती कौन सी नहीं करनी है, लास्ट तक बने रहे। वीडियो के लास्ट तक मैं आपको वो गलती बताऊंगा कि आप वो गलती जरूर करेंगे जो कि आपको नहीं करनी है। अगर वो गलती आपने की तो ये मान के चले काफी बड़ा नुकसान आपको भुगतना पड़ सकता है, काफी बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। इसलिए वो गलती आप नहीं करें तो लास्ट तक बने रहे। बात करेंगे कौन सी गलती आप नहीं करने वाले। चलिए हम पहले बात कर लेते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कल से ही मुझे कमेंट्स मिल रहा था कि सर आप ब्लॉक वाइज सेशन लीजिएगा, ब्लॉक वाइज सेशन आप करवाइएगा। क्योंकि अभी तक हम फर्स्ट पेपर की बात कर रहे थे। फर्स्ट पेपर के अंदर हमने कुछ सेशंस लिए जिसके अंदर ऑलमोस्ट जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट बुक के अंदर फर्स्ट ब्लॉक हमने स्टार्ट किया था और उसका फर्स्ट चैप्टर था। उम्मीद है वो सारा चैप्टर है कंप्लीट हो गया है। फिर भी आपको लगता है कि इस ब्लॉक से, इस चैप्टर से कोई टॉपिक रह गया है तो कमेंट जरूर करिए कि सर ये टॉपिक रह गया है, इस टॉपिक के बारे में आप बताइए। और कोशिश करते हैं आपके लिए कि कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं छूटे जो आपके एग्जाम में आ सके। तो हर टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं, डोंट वरी, आपको पेशेंस रखना है। हर चीज, हर सिलेबस, पूरा सिलेबस जीरो से लेकर पूरा हीरो तक सिलेबस आपको सीएचओ बनाकर छोड़ेंगे। जीवन एजुकेशन ये आपको गारंटी देता है कि आपको सारा सिलेबस, एक टॉपिक भी नहीं छूटेगा, सारा सिलेबस आपको कवर करवा के देगा। लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और बने रहना है जीवन एजुकेशन के साथ कंटिन्यूअसली। तो हम बात कर रहे थे आपके कमेंट्स की, तो आप कह रहे थे कि ब्लॉक वाइज करवाइए, ब्लॉक जो बने हुए हैं ब्लॉक वाइज आपका सिलेबस है वो आप करवाइए। तो बिल्कुल उसी के तरीके से सेशन वाइज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हर सिलेबस, सारा सिलेबस आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। ब्लॉक वाइज ही हम चल रहे हैं। लास्टली फर्स्ट ब्लॉक के अंदर हमने देखा था पब्लिक हेल्थ, कॉन्सेप्ट हेल्थ, डायमेंशन ऑफ हेल्थ, ऐसे कुछ टॉपिक्स थे। एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड और एपिडेमोलॉजी ये अपन ने डिस्कस किया था और उम्मीद है आप सबने देखे होंगे फर्स्ट ब्लॉक की फर्स्ट यूनिट के अंदर। और उम्मीद है सारी यूनिट फिनिश्ड है। सेकंड यूनिट हमने स्टार्ट की थी हेल्थ केयर सिस्टम, और हेल्थ केयर सिस्टम के रिगार्डेड हमने इंट्रोडक्शन अवेलेबल किया था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था। और उसका नेक्स्ट सेशन है आज आपको अवेलेबल हो जाएगा आपके टाइमिंग पर। सब सेंटर क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो आपको आज अवेलेबल हो जाएगा। लास्टली कल हमने डिस्कस कर लिया है न्यूट्रिशन के इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी फर्स्ट ब्लॉक के सेकंड चैप्टर के बारे में हमने डिस्कस किया था और उम्मीद है वो आपको समझ आया होगा। उसके बाद कंटिन्यूअसली इसी तरीके से आपको सेशन अवेलेबल करवाए जाएंगे। और कल से ही आपको ये मान के चलिए जो सेकंड बुक है प्राइमरी हेल्थ केयर इन कॉमन कंडीशन, उसके रिगार्डेड भी आपको सिलेबस अवेलेबल हो जाएगा। उसके रिगार्डेड भी आपको सेशन मिलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि उसके अंदर मोस्ट ऑफ दी ये मान के चलिए सारा जो मटेरियल है, सारा जो स्टडी पैटर्न है, सारा जो मैटर है वो सारा ऑलमोस्ट कह सकते हैं प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। कुछ थ्योरेटिकल है, कुछ प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल की जो थर्ड बुक है आपके पास, उसको भी अपन सेकंड बुक के साथ कोरिलेट करते हुए चलेंगे ताकि दोनों बुक्स एक साथ आपकी फिनिश हो जाए। प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों आपके कवर हो जाए एक साथ, उस तरीके से हम उसको लेकर चलेंगे। तो कल से आपको सेशन अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन आप गलती ये करेंगे कि अभी आप जहां भी, जो भी इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है, यानी जब सीएचओ ब्रिज कोर्स की प्रोसेस स्टार्ट हुई थी उसके अंदर आपको सीसीएस कोर्स के लिए सेंटर अलॉट हुए हैं, कॉलेजेस अलॉट हुए हैं। लेकिन काफी सारे कॉलेजेस में ऐसा कहा जा रहा है, स्टूडेंट्स हैं, ऐसा कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास। ऐसी कुछ लोगों से मैंने पूछताछ की तो उन्होंने ये कहा है कि सर हमारे कॉलेज वाले ऐसे कह रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा कौन से कॉलेज ने क्या कहा है, किससे क्या कहा है। और आई थिंक आप सबको पता है, आपसे भी कहा होगा कि कुछ कॉलेजेस में ऐसा कहा जा रहा है कि आपके जो पुराने सिलेबस हैं, जो आपने नर्सिंग का सिलेबस पढ़ा था, वो सिलेबस पढ़ लीजिएगा, आप बिल्कुल पास हो जाएंगे। आप बिल्कुल पास हो जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा था। एस और नो बिल्कुल कहा जा रहा था। आप देख लीजिएगा आपके सराउंडिंग में आपके जो भी क्लासमेट हैं, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, उनसे पूछ लीजिएगा। कहीं न कहीं आपको भी ऐसा सुनने को मिलेगा कि प्रीवियसली जो अभी तक आपने पढ़ा हुआ है वो सारा कुछ है। हाँ, तो हम भी मना नहीं कर रहे कि वो सारा कुछ नहीं है, सारा कुछ वही है
लेकिन जो सेकंड बुक है उसमें ध्यान देने की बात यह है, और सेकंड बुक क्या, फर्स्ट बुक के अंदर भी जो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है उनके अंदर डिजीज पोर्शन की मैं बात कर लेता हूं। डिजीज पोर्शन के अंदर देखिए, डिजीज जैसे कोई भी डिजीज आपको मिलती थी, लाइक आपको कॉमन कंडीशन मिल गया फीवर, कॉमन कंडीशन आपको मिल गया है फीवर, या फिर कॉमन कंडीशन फीवर नहीं मिलकर आपको कोई मिल गया है इंजरी, क्या मिल गई, इंजरी मिल गई, या फिर मिल गया आपको लो ब्लड प्रेशर, ये आपको मिल गया है शॉर्ट नोट्स के अंदर या मेजर क्वेश्चन के रिगार्डेड। तो फिर आप क्या क्या लिखते थे अभी तक, देखिए पहले नर्सिंग की बात करें, नर्सिंग के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा था अभी तक, आप सबको अच्छी तरीके से याद है। सर हम कॉमन चीजें लिखते थे, कैसे लिखते थे, पहले इसका इंट्रोडक्शन यानी डेफिनेशन लिखते थे, देन इसके कोजेज लिखते थे, ठीक है, देन इससे रिगार्डेड जो भी रिस्क फैक्टर है वो लिखते थे, फिर डायग्नोसिस लिखते थे, और डायग्नोसिस में कंटिन्यूअसली कॉमन चीजें लिखते थे, फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री कलेक्शन ये लिखते थे, और सीबीसी और कुछ यूरिन एग्जामिनेशन, इस तरीके से हम लिखते थे, ठीक है। यहां तक आप लिख सकते हैं, यहां तक कॉमन कंडीशन के अकॉर्डिंग कॉमन जो पॉइंट है वो आप लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहां भी चेंजेस आपको करना होगा, आप डेफिनेशन लिख रहे हैं तो उसके अंदर भी थोड़ा सा आपको चेंजेस रखना होगा। कैसे चेंजेस रखना होगा मैं आपको बताऊंगा, सेशन वाइज हम डिस्कस करेंगे पूरे डिजीज पोर्शन को, ठीक है। उसके बाद कोजेज तो कॉमन हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। उसके बाद डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस में भी थोड़ा सा चेंजेस रखना है, क्योंकि एज आप सीएचओ पर्सनल हो, मिड लेवल हेल्थ पर्सनल हो, तो थोड़ा सा चेंजेस करना होगा। क्या चेंजेस करना होगा आपको बताऊंगा मैं सेशन के अंदर। उसके बाद रही बात मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट के अंदर सर हम अभी तक ये करते आए थे कि मैनेजमेंट के अंदर सबसे फर्स्ट वन हमने मेडिकल मैनेजमेंट किया। मेडिकल मैनेजमेंट कौन सा किया सर, मेडिकल मैनेजमेंट वो किया जो एक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, एक फिजिशियन ने जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिखा है उसके पर्चे के अंदर, वो हमने उसको ट्रीटमेंट कर दिया, एडमिनिस्टर कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने सर्जिकल मैनेजमेंट है तो सर्जिकल मैनेजमेंट किया। उसके बाद हमने नर्सिंग मैनेजमेंट किया, 3 मैनेजमेंट करते हैं, ये हमने किए। उसके अलावा नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर डायग्नोसिस बनाया, एनसीपी यानी नर्सिंग केयर प्लान के अकॉर्डिंग हम करते हैं। नर्सिंग केयर प्लान में डायग्नोसिस बनाया, उसका प्लानिंग करके, गोल करके, प्लान करके क्या कर दिया, उसको इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, इंटरवेंशन कर दिया, फिर बाद में इवोल्यूशन कर दिया। ऐसा करते थे, हाँ सर ऐसा करते थे, लेकिन अब ये नहीं करना है। लेकिन अब ये गलती आपको नहीं करनी है, देख लीजिएगा, ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर ये गलती आप करेंगे तो काफी बड़ा नुकसान आप भुगत सकते हैं, काफी बड़ा नुकसान आप सबको हो सकता है। तो सर हम इस तरीके से मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो फिर मैनेजमेंट करेंगे कैसे, तो मैनेजमेंट में बताऊंगा कैसे करने हैं। एक पर्टिकुलर डिजीज या हर डिजीज के लिए मैनेजमेंट आप खुद से करोगे, मैनेजमेंट आप खुद से करोगे, ना कि अभी तक जो नर्सिंग में करते आए हैं वो मैनेजमेंट आप करोगे। लाइक अपन फीवर की बात कर लेते हैं, या फिर कॉमन इंजरी की बात कर लेते हैं, या लो ब्लड प्रेशर की बात कर लेते हैं। नॉर्मल बता रहा हूं मैं, कोई यहाँ पर सेशन नहीं ले रहे हैं, सेशन अपन सेशन वाइज करेंगे तब पता चलेगा, तब हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी केवल हम क्या कर रहे हैं, बता रहा हूं कि ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो फीवर के अंदर क्या मैनेजमेंट करते हैं आप, कि सर डॉक्टर ने दिया था वो पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, वो आप दे देते हैं और उसके रिगार्डेड फिर नर्सिंग मैनेजमेंट आप कर देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, गलती बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि वहां पर जहां भी आप पोस्टेड होंगे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर, वहां पर आपका खुद का ट्रीटमेंट करना होगा, यानी नॉर्मली पहले तो उसको चेक करना होगा, पेशेंट जो भी आया है उसको चेक करना होगा कि क्या क्या डिजीज और क्या क्या इवेंट्स उसके अंदर होते हैं। कोई भी पर्टिकुलर डिजीज, अभी पर्टिकुलर डिजीज के अपन बात नहीं करें, कोई भी इवेंट्स होते हैं उससे पूछताछ करेंगे कि कब से हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहीं बाहर गया था, कहीं नहीं गया था, वो सारी एक प्रोसेस आपको लिखनी होगी, असेसमेंट प्रोसेस लिखनी होगी आपको एग्जाम के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, एक प्राइमरी मैनेजमेंट के अंदर उसका असेसमेंट प्रोसेस आपको लिखना होगा कि आपको ये डिजीज कब से हो रही है, उससे पूछेंगे कितने टाइम से हो रखी है और कब से क्या क्या साइन सिम्टम आपको दिखने को आ रहे हैं, आपको कैसे कैसे आपका बिहेवियर किस तरीके से रह रहा है, वो आपको उसको पूछेंगे और फाइंड आउट करेंगे डायग्नोसिस को। उसके बाद आप खुद का ट्रीटमेंट लगाएंगे उसमें कि आपको मेडिसिन क्या देनी है। ऐसा नहीं है कि नर्सिंग के अंदर जो मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की वो आपने दे दी। ये मान के चलिए अभी आप सब सेंटर पे है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे है और आप एक सीएचओ हो,
आप सीएचओ हो, कोई नर्सिंग पर्सनल नहीं हो, नर्सिंग ऑफिसर नहीं हो या स्टाफ नर्स नहीं हो, आप एक सीएचओ हो और सीएचओ की जो जिम्मेदारी है, सीएचओ की जो रूल और रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको मैंने पहले ही अवेलेबल करवा दी है। तो वो सेशन जरूर देखें, उसमें आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो सीएचओ आप हो, नर्सिंग ऑफिसर नहीं हो, नर्सिंग ऑफिसर की तरह आप मैनेजमेंट नहीं करेंगे, आप सीएचओ की तरह मैनेजमेंट करेंगे, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की तरह मैनेजमेंट करेंगे, एक नर्सिंग पर्सनल की तरह, एक नर्सिंग स्टाफ की तरह, एक स्टाफ नर्स की तरह आप मैनेजमेंट नहीं करेंगे। आप सीएचओ हो तो आप खुद उसका मैनेजमेंट करेंगे, सारा कुछ असिस्ट करने के बाद आप उसको खुद ट्रीटमेंट देंगे, यानी मेडिसिन वगैरह जो भी देनी है आप उसको दे देंगे। अगर कंडीशन स्टेबल हो जाती है, अगर उससे उसको रिलीफ मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज उसको रेफर बनाना होता है। तो पर्टिकुलर डिजीज के अंदर अपन बात करेंगे, लेकिन गलती नहीं करना है। हर डिजीज के लिए मैं पर्टिकुलर एक सीएचओ क्या ट्रीटमेंट करेगा वो ट्रीटमेंट में आपको बताऊंगा, वो मैनेजमेंट में आपको बताऊंगा, वो प्राइमरी केयर में आपको बताऊंगा। लेकिन जो अभी तक आपको सुनाई दिया है, अभी तक आपसे कहा गया है, कॉलेज में कहा गया है, फ्रेंड्स ने कहा होगा या फिर कहीं आपने सुना होगा,